आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। शुरू करते हैं। जो उन्नाव में एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का भारत और उत्तर प्रदेश नए और बदले हुए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई पहचान बनाई। अब भारत गौरव के साथ सिर उठाकर खड़ा है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अब भारत के सामने पहचान का कोई संकट नहीं। उन्होंने दावा किया कि जब दुनिया आर्थिक मंदी और पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रों में संकट से गुजर रहा था, तब भी भारत ने अपने नागरिकों को राहत देने और संकट जैसी चुनौतियों से उबारने में प्रभावी प्रबंधन किया। उन्होंने ये कहा कि भारत की आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों ने वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और देश की प्रगति दुनिया के लिए प्रेरणा बन रही। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने केंद्र राज्य सरकार की नीतियों को नए भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश विकास के नए मॉडल के रूप में उभर रहा है। भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। आज हम सब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, एक बदलावा प्रवेश। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में नया भारत दुनिया के अंदर सिर उठा करके गौरव के साथ चलता है। भारत के सामने अब पहचान का संकट नहीं। याद करिए, जब दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, पश्चिम एशिया के संकट के दौर से गुजर रही थी, ऊर्जा का भीषण संकट पूरी दुनिया के सामने आया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक मंदी में देश की जनता को राहत देने की कार्रवाई रही हो या फिर ऊर्जा संकट से देश की जनता को उभारने का कार्य रहा हो, भारत ने जो प्रबंधन किया वह दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनी। अकेला भारत है जो इन दोनों दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने शिवसेना यूबीटी में कथित फूट की अटकल और सांसदों के बागी रुख को लेकर दिए जा रहे बयानों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शिवसेना नेता संजय राउत की हालिया टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मनोज तिवारी ने कहा, संजय राउत प्रेस वार्ता में अपशब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए, जिससे उनकी कथित निराशा का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि संजय राउत ने पहले शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को राजनीतिक रूप से कमजोर किया, अभी वही रवैया दोहरा रहे। भाजपा सांसद ने आगे कहा, राजनीति में अब बदलाव आ चुका है, इसमें शुचिता व मर्यादा का विशेष महत्व होना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में गहराते मतभेदों को दर्शाता है। बीजेपी उनके सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है और जो संजय राउत है अपनी पार्टी के लोगों को गाली गलौज भी कर रहे हैं। संजय राउत जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली देते हुए दिखे। आप सोच लीजिए उनके फ्रस्ट्रेशन की सीमा क्या होगी। संजय राउत ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे जी को कहीं का नहीं छोड़ा, आज भी वो वही कर रहे हैं। अब तो समझ लीजिए कि राजनीति बदल चुकी है, राजनीति में शुचिता का, मर्यादा का बहुत स्थान। वहीं आगे खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अयोध्या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर से जुड़े विवाद की जांच के लिए विशेष जांच टीम एसआईटी के गठन को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच प्रक्रिया जारी है, जब तक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक इस पर किसी भी तरह टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अवधेश प्रसाद ने कहा, यह एक बड़ा मुद्दा है जो देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। आगे कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी जिम्मेदार ठहराना या किसी का नाम लेना सही नहीं होगा। सांसद ने कहा, जांच के निष्कर्ष के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यह मामला अयोध्या स्थित राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिस पर देश भर में लोगों की गहरी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। देखिए, ऐसा है, अभी जांच हो रही और जब तक जांच रिपोर्ट कोई ना आ जाए किसी प्रकार की बात करना समीचीन नहीं। समझिए, ये बड़ा मामला है और देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। करोड़ों लोगों की आस्था का
से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। और मैं तो 4 दिन पहले निवेदन किया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय संज्ञान ले और एक बड़ी कमेटी का गठन हो करके इसका खुलासा हो। अभी कौन जिम्मेदार है, कौन क्या है, किसी का नाम लेना मैं समझता हूँ उचित नहीं। आगे खबर की ओर बढ़ते हैं, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र सौंपा गया है, जिसमें कई मुद्दों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। ओपी राजभर ने आरोप लगाया कि गोमती रिवर फ्रंट मामले में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव, उनके पुत्र और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा इसी मामले में घिरे लोगों को बचाने के लिए सपा की ओर से सूची जारी की गई। मंत्री ने आगे कहा कि यह पूरा मामला राजनीतिक रूप से गंभीर है, इसमें कई स्तरों पर जांच जवाबदेही की आवश्यकता है। वह इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। छह बागी सांसद सिंह सेना में शामिल हो जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? कि लोग अपने अपने स्वार्थ के चक्कर में हर व्यक्ति सत्ता के साथ रहना चाहता है। इसकी वजह से लोग चाहे टीएमसी के सांसद टूटे हों, चाहे शिवसेना के हों, ये उसी का एक अंग है। आपने एक दावा भी किया है कि उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को संभावित मतभेद की संकेत दिया। उन्होंने दावा किया है कि वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिखित कथित तौर पर पत्र की क्या संकेत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो माननीय रामगोपाल जी ने पत्र दिया है केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, उस पत्र में विस्तृत जिक्र है। क्योंकि ये लोग सीबीआई ने एफआईआर किया है गायत्री प्रजापति और अखिलेश यादव जी के नाम से, तो गायत्री जेल में है, अखिलेश यादव जी बाहर हैं। गोमती रिवर फ्रंट के मामले में रामगोपाल जी का भी बेटा है, शिवपाल जी हैं, उनके बेटे हैं, तमाम उनके परिवार के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने जान बचाने के लिए वो सूची जारी किया है। आप देखिएगा पूर्वांचल के बहुत से, जैसे अखिलेश यादव जी पीडीए चिल्लाते हैं ना, नाम तो दलितों का लेते हैं, लेकिन दलितों के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार करते हैं, पिछड़ों के साथ। अंतिम खबर की बात करें, जो देहरादून उत्तराखंड में रीनीट परीक्षा को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों अभिभावकों को आश्वस्त किया कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार का प्रयास रहेगा सभी विद्यार्थी पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित हो, किसी भी तरह की अव्यवस्था गड़बड़ी की कोई संभावना न रहे। उन्होंने बताया इस संबंध में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है। सीएम धामी ने कहा है परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा रही ताकि पूरी व्यवस्था निष्पक्ष और पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे अपनी तैयारी पर ध्यान दें, बिना किसी चिंता के परीक्षा में शामिल हो। गौरतलब है रीनीट को लेकर देश भर में छात्रों के बीच विशेष चर्चा बनी हुई है। व्यवस्थाओं को बेहतर रखें, आपने टिकट भी फ्री किया है। देखिए, जहाँ हमने टिकट फ्री किया है, हमारा प्रयास होगा सभी बच्चे बिल्कुल अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी केंद्रों पर परीक्षा दें। परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। उसके लिए आज मैंने यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ, पुलिस विभाग के पुलिस महानिदेशक अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है और लगातार हम इस पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। कहीं पर भी अब कोई गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं सभी प्रतिभागी जो इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उन सभी से कहूँगा कि अपनी अच्छी तैयारी करें और निश्चित रूप से पारदर्शी व्यवस्था के तहत इन परीक्षाओं को संपन्न करवाया जाएगा। चार धाम यात्रा के दौरान देखिए, सभी को इस समय हमारे राज्य की ऐसी स्थितियां हैं कि सबको जो है धरातल पर जाकर काम करना चाहिए और मैं स्वयं जाता हूं। मुझे लगता है कि हमारी सरकार हमेशा ऐसी सरकार होनी चाहिए जो ग्राउंड जीरो पर काम करे। ठीक।
व्यवस्थाओं को बेहतर रखें। आपने टिकट भी फ्री किया है। देखिए, जहाँ हमने टिकट फ्री किया है, HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबिलिटी। गैलेंट TMT।